और मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो आज का जो प्रीचर है, आज का जो प्रचारक है, मुख्य प्रचारक है, मैं चाहूंगा ब्रदर रोहित जी वो आएंगे आगे और आज हमें आगे वचनों में हमें ले चलेंगे। और मैं चाहूंगा एक अच्छे तालियों के साथ ब्रदर का हम वेलकम करेंगे। ब्रदर आपका हम स्वागत करते हैं और आइए और आगे के समय को आप। तो प्रभु मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी आइए आगे के समय मैं ब्रदर रोहित को मैं कहता हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसे कि पास्टर सुलेमान जी हमारे बीच में थे, आप सभी ने इन्हें देखा है और सभी जानते भी हैं, और जितने कुछ नए लोग देख रहे हैं इस पेज को उनको भी प्रभु बहुत सारी बरकत और आशीष दे। जैसे कि आप जानते हैं कि मसीह मंत्र बैठक में आपका फिर से एक बार स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो के फाउंडर हैं दानियल राज जी वो 7 अप्रैल को यहाँ पे आ रहे हैं लुधियाना में। हालेलुया हालेलुया। आज का जो हमारा वचन है वो एक कुम्हार के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। जब इंसान रचा गया तो वो एक मिट्टी से बनाया गया था। हालेलुया हालेलुया। पास्टर सुलेमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपनी कलीसिया में एक अच्छी टीचिंग दे रहे हैं और अच्छी शिक्षाओं को ला रहे हैं हमारे बीच में। उन्होंने ये जुम्मा अपने कंधों के ऊपर लिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ एक इमेज को देखेंगे। देख रहे हैं इस डिस्प्ले के ऊपर आपको एक इमेज दिख रही है। इसमें एक बर्तन है और एक कुम्हार है जो इसको बना रहा है। हालेलुया हालेलुया। इस बर्तन को कुम्हार बनाता है और इसके बाद में वो क्या करता है इसको क्या करता है पकाने के लिए आग के बीच में वो डालता है ताकि जो ये नरम है, जो ये नाजुक बर्तन है, ये सख्त हो जाए और इसे एक अच्छे यूज में हम ला सकें। हालेलुया हालेलुया। तो हम आज अगर इस सृष्टि में, इस दुनिया में अगर हमें ये जीवन दिया गया है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इन्हीं बातों से कुछ सीखेंगे। इसमें एक वचन है उत्पत्ति, उसका 2:7 में क्या लिखा है पढ़ दीजिए कोई। उत्पत्ति इसका 2:7 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पढ़ दीजिए। माइक ले लीजिए, माइक दीजिए जी ब्रदर। उत्पत्ति उसकी 2:7 वचन हमें क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ खरी शिक्षाओं को लेने के लिए आए हैं। जितने आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ खरी जो बातें हैं वो आपको कहीं कहीं से मिलती है, हर जगह से नहीं मिलती। लेकिन जो हमारा मसीह मंत्र बैठक है, आपको यहाँ पे एक खरी शिक्षा दी जाती है जो बाइबल के द्वारा है। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है वो यहाँ पे वही सिखाया जाता है और इसके अलावा कुछ भी अपने पास से सिखाया नहीं जाता। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है उत्पत्ति 2:7 में कि यहोवा ने, पढ़ दीजिए एक बार ब्रदर। तब यहोवा ऑन कर लीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या कहता है वचन? यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके जीवन में, जो उसके जिंदगी में उसके अंदर है, एक जीवन का सांस फूंक दिया। उसके नाक में जीवन का सांस फूंक दिया और वो क्या हुआ? फिर वो जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। क्या जब परमेश्वर ने अदम वाटिका को रचा तो उसने किसी को आवाज लगाई थी? क्या यहोवा किससे बात करता था? क्या वहां के पेड़ों से करता था? क्या वहां पे जो उसने
जानवर बनाए थे, उड़ने वाले, रेंगने वाले या जमीन के नीचे रहने वाले, क्या परमेश्वर उनको आवाज लगाता था, उनसे बात करता था? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब सब कुछ रच करके देखा कि सब अच्छा है और इसकी एक देखरेख के लिए यहाँ पे कोई होना चाहिए, हालेलुया, तो परमेश्वर ने मिट्टी से एक इंसान को बनाया, एक पुतला बनाया, उसमें अपने जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवता प्राणी हो गया ताकि परमेश्वर उसको पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पे चर्च में खुदा का आत्मा नहीं होता, हालेलुया। चर्च जैसे पास्टर सुलेमान जी ने हमें बताया था कि चर्च, अगर कितने लोग कहते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वो पवित्र है, वो जगह पवित्र नहीं होती, लेकिन जो हमारी हैकल है परमेश्वर ने बनाई है वो पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने उस अगल वाटिका को पवित्र नहीं किया ताकि परमेश्वर उसके साथ बात करे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बनाया, हालेलुया। और वो था आदम, हालेलुया, वो था आदम। परमेश्वर ने अपने रहने के लिए, उसके वास करने के लिए उसने एक मंदिर बनाया जहां पे मैं रह सकूं उसके हृदय में, उसके साथ बात कर सकूं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज का जो टीचर है, आज का जो मैसेज है, वो सभी भाइयों और बहनों को यह है कि हम एक परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए एक मंदिर है, एक हम, वो परमेश्वर कैसा कुम्हार है? परमेश्वर एक अच्छा कुम्हार है, परमेश्वर एक कुम्हार है और हम उसके हाथ के बनाए हुए बर्तन हैं, हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ बर्तनों ने अपने आप को बिगाड़ लिया, हालेलुया। कुछ बर्तनों ने अपने आप को बिगाड़ लिया है। यहोवा परमेश्वर ने तो हमें ऐसा नहीं था बनाया, हालेलुया। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त यहोवा उसको बनाने में लगा रहता है, हालेलुया। क्या एक माँ उसकी हड्डियों को बनाती है? नहीं। क्या एक माँ उसको उसकी आंखें बनाती है? नहीं बनाती। क्या एक माँ उसके सर को बना सकती है अपने गर्भ में? नहीं बना सकती। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसके गर्भ में वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, मिट्टी से एक बर्तन को वो तैयार कर रहा है अपने लिए, हालेलुया। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, हालेलुया। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो अपनी मर्जी से बाहर की दुनिया को देख सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको रचा, उसको बनाया, तो उसके अंदर शराब पीने वाली आत्मा नहीं थी, हालेलुया। उसके अंदर गाली निकालने वाली आत्मा नहीं थी, उसके अंदर आदत नशे करने वाली नहीं थी, उसकी वो अपनी आंखों से किसी को बुरा नहीं था देखता। लेकिन कब देखने लगा वो? जब बनकर के कुम्हार के हाथ में से वो बाहर आया बर्तन, हालेलुया। जब एक कुम्हार उस बर्तन को बना करके अच्छा रूप दे करके बाहर रखता है तो उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको एक अच्छी आग में सही तरीके से रखा जाए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक कुम्हार का काम है बर्तन बनाने का, अच्छा बर्तन बनाने का। यह परमेश्वर हमारा कुम्हार है और उसने हमें अच्छा बर्तन बनाया है। लेकिन जब हम आग में रखे इस दुनिया में आए, ये दुनिया है जो ये बुराई की एक आग है, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इस दुनिया में आए, अपने आप को संभाला और अपनी उम्र में आयु में जब बढ़ना शुरू हुए तो हमने क्या किया? अपनी आदतों को बिगाड़ लिया, हालेलुया, हालेलुया। एक इंसान कहता है कि मैं शराब के बिना नहीं जी पाता, हालेलुया। जिसे नशे की लत लग चुकी है वो कहता मैं शराब के बिना नहीं रह सकता, या मैं बीड़ी या सिगरेट के बिना नहीं रह सकता। उसको कहां से लगी? उसने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे एक अच्छा मनुष्य बनाया, लेकिन तू क्या बन गया? एक रेंगने वाला कीड़ा बन गया, हालेलुया। मैंने तुझे अच्छी भूमि में रखा, अच्छा जीवन दिया, हालेलुया। एक ग्रुप में मैंने सभी को वीडियो शेयर किया था, शायद सभी ने देखा होगा कि इंसान है, एक लड़का है, उसकी दोनों लातों से वो अपाहिज है, हालेलुया। और वो क्या कर रहा है? सभी को जैन सी की बुला करके वो बोल रहा है कि मुझे कहीं मसीह का प्रचार हो रहा है, कहीं उसका वचन चल रहा है और मुझे वहां तक पहुंचना है। वो उसने 2 ठेके लिए हैं,
वो एक थैले को, एक बोरी को आगे में रखता है, उसके ऊपर अपने हाथों से खिसकता है, उसके बाद में दूसरे थैले को आगे रखता है और खिसकता है। हालेलुया। और वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे जिस रीति से भी ये जीवन दिया है, मैं उसकी महिमा और आराधना करने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने एक बात कही है कि आपको जो परमेश्वर ने ये जिस्म दिया है, आपको वैल्यू नहीं है इसकी। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज मेरे अजीजों इस जिस्म की वैल्यू पता नहीं चल पा रही है कि इसकी वैल्यू क्या है। जिसके पैर नहीं है उस इंसान से जाके पूछिए कि इन पैरों की क्या वैल्यू है। हालेलुया। जिस इंसान के पास पकड़ने के लिए, खाने के लिए उसका हाथ रोटी अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकता, उस इंसान से पूछकर देखिए कि इस हाथ की वैल्यू क्या है। जो इंसान इस दुनिया को नहीं देख पाता, अपने बच्चों को नहीं देख पाता, अपनी फैमिली को नहीं देख पाता, आंखों से अंधा है, उस इंसान से पूछे कि आंखों की वैल्यू क्या है, वो जानता है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे पास है तो हम आज इसकी वैल्यू नहीं जान रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, और जो कोई मेरे मंदिर का नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर खरा किसको कहा गया है? खरी शिक्षाएं जो है मसीह मंदिर बैठक में आपको मिल रही है, खरा किस चीज को कहा गया है? किसको खरा कहा गया है? तो बता सकता है हमें से किसको खरा कहा गया है? खरा मीन्स खरा जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। हालेलुया। उसको खरा कहा गया है। हालेलुया। जो हमारी बाइबल है वो खरी है, वो सच्ची है, उसके अंदर एक एक बात, एक एक बिंदु है जो वो सच है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि धरती और आकाश टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। उसमें से मेरी कही हुई बातें, दूर की बातें, उसमें से जो एक बिंदु है वो भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं खरी शिक्षा लेने के लिए। आज अगर हम यहाँ पे आए हैं तो अपनी जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए। आज अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम एक अच्छा बर्तन बनने के लिए आए हैं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है यीशु मसीह ने पापियों के लिए? किसके लिए है यीशु मसीह? पापियों के लिए। यीशु मसीह ने कहा है अच्छा खबर के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए आया हूं जो पाप में फंसे हुए हैं, जिन्हें जगत ने ठुकरा दिया है, जो टूटा मन लेके सुन रहे हैं, जिनको दूर कर दिया गया उनके परिवार से, उनकी फैमिली से, समाज से तुच्छ जाना गया, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस जमीन के ऊपर आ गया। उनके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह यहाँ पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और आज यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा स्वर्ग का राज्य में उसका धनगम किया जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में उसका धनगम है। हालेलुया। आज मैं छोटा सा आपको इसीलिए मैं मैसेज दे रहा हूं ताकि कुछ लोग हैं जिनको खरी शिक्षा नहीं मिल रही, वो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें खरी शिक्षा नहीं मिल रही। कुछ ऐसे लोग हैं बीच में, कुछ प्रभु के कुछ सेवक हैं ऐसे जो उनको खरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक एक बच्चा दूध ही पीता रहे तो माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। कुछ उम्र तक, मान लो कि 3 साल तक अगर एक बच्चा, उसकी आयु है 3 साल तक वो दूध पिएगा, उसके बाद में वो माँ बाप सोचते हैं, उनके दिल में चाहत होती है कि यह दूध पीता है, उसके बाद में ये खाना खाना शुरू करे ताकि इसका जो जिस्म है, इसकी बॉडी है वो ग्रोथ करे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि इसकी बॉडी है ग्रोथ करे और ये एक यंग बन जाए, ये एक बलवंत, एक नौजवान इंसान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो खरी शिक्षा है आज वो हमें कितनी जगह में नहीं मिल रही, लेकिन हमें मसीह मंथन बैठक में ये खरी शिक्षा मिलने का आज हमें एक मौका, एक उपहार मिला है। लाइव जो लोग हमें ब्रदर्स या सिस्टर देख रहे हैं उन्हें एक खरी शिक्षा पाने का एक मौका मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए अगर हम
धूनी पीते रहे तो हम अपने माँ बाप को भी अच्छे नहीं लगेंगे। वो अक जाएंगे, वो थोड़े समय के लिए कह देंगे कि नहीं भाई ये तो अब बड़ा ही नहीं हो रहा, ये शरीर में ग्रोथ नहीं कर रहा। हालेलुया। क्या वो दूध देते रहेगा सारी उम्र? एक उसको बढ़ाने के लिए क्या वो दूध देते रहेंगे? नहीं, उसको रोटी देंगे, उसको एक अच्छी प्रोटीन देंगे। और लेकिन आज के सेवा क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ आज कलीसिया उनको दूध पीने वाला बना करके रखे हुए हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि ये हमारी कलीसिया के दायरे में से बाहर चले जाए। हालेलुया। वो आपको एक सिर्फ भेड़ बना करके रखना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको एक अपने तक ही रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बाहर की दुनिया में जो यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है उसमें प्रवेश करे ये दुनिया में और ये प्रभु का सुसमाचार सुनाए। और जब एक बच्चा अच्छी रोटी नहीं खाएगा, अच्छा ज्ञान नहीं लेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता। और अच्छी खरी शिक्षा भी, अच्छा प्रोटीन भी वही दे सकता है जिसके पास खुद का प्रोटीन हो। हालेलुया। जिसके पास उसके देने के लिए कुछ हो। मान लो कि मेरे ऊपर एक, लगा लीजिए मैं एक गरीब हूं, मैं एक गरीब इंसान और एक मेरा बच्चा है, मेरी इतनी वैल्यू है कि मैं उसको एक रोटी एक देसी घी से नहीं दे सकता, नॉर्मल नमक मिर्च से दे सकता हूँ। एक एग्जांपल है सबके लिए, एक नमक मिर्च से दे सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं पहले 4 घंटे लगाता था तो मैं अगर 8 घंटे लगाऊंगा तो क्या होगा? मैं देसी घी लाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। हालेलुया। और अपने बच्चे को दे सकता हूँ। लोग मेरे अजीजों, यहाँ पे देसी घी की या रोटी की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे उन लोगों की, उन सेवकों की बात हो रही है जो यीशु मसीह के साथ आत्मिक रूप में नहीं जुड़े हुए। हालेलुया। अगर एक बल्ब है, अगर वो करंट में उसकी तार उसकी स्विच में लगेगी वो तभी जलेगा, नहीं तो वो बंद है। हालेलुया। नहीं तो वो काला पड़ा है, उसके अंदर से तभी रोशनी आएगी। इसी तरह बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में और मैं तुझ में रहूं तो मैं तुम्हें कार्य करूंगा और तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। हालेलुया। और अगर एक अच्छा पासवान की प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, तो वो अपनी कलीसिया को भी एक अच्छी भोजन, एक अच्छा वस्तु और एक अच्छी खरी शिक्षा नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं वो आपके अपने बच्चों को दे सकेगा। अगर मेरे पास है तो मैं तभी अपने बच्चे को वो दे सकता हूँ, खिला सकता हूँ। जब मेरे पास ही नहीं कुछ है तो मैं अपने बच्चे को क्या दे सकता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वो इंसान जो अपने वस्त्रों को धो लेता है, क्योंकि जीवन के ब्रिज के ऊपर उसका अधिकार होगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक वचन हो बीच में से पढ़ने का, नीति वचन उसकी 9 की 12 में क्या कहता है? वचन नीति वचन 9 की 12 में क्या कहता है? यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। यदि तू बुद्धिमान है तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। हालेलुया। अगर मैं आज एक खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा हूँ, यीशु मसीह के साथ कदमों के साथ कदम मिला के चल रहा हूँ, उसकी हुक्मों को पूरा कर रहा हूँ, तो उसका फल है वो मुझे ही मिलेगा, वो आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। वो आपको नहीं मिल सकता, वो फल मुझे ही मिलेगा। इसीलिए बाइबल जो है वो मेरे जीवन को बयान करती है, वो आपके जीवन को बयान नहीं करती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम किसी के ऊपर दोष मत लगा। मुझे अधिकार नहीं है कि मैं किसी के ऊपर दोष लगाऊं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, हे भाई तू पहले जो तेरी अपनी आंख में तेरे सतीर है, जो तेरे अपनी आंख में कचरा गिरा हुआ है, पहले उसको साफ कर ले, फिर तो दूसरे की आंख में से अच्छी तरह कचरा निकाल सकता है। अगर मैं पहले ही मेरी आंख में वो कचरा गिरा हुआ है तो मैं अच्छे से अपने भाई की आंख में से वो कचरा देखकर नहीं निकाल सकता। अगर मेरी आंख साफ है, मेरी आंख में कचरा नहीं है, मेरी जिंदगी में पाप नहीं है, तभी मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माँ बाप को, अपने किसी भी बड़े भाई बहन को कह सकता हूँ, उसको एकांत में बैठा के समझा सकता हूँ। लेकिन
हमें किसी के ऊपर, चार इंसान के आगे, किसी के भी आगे दोष नहीं लगाना है। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अगर तू ठट्ठा करे, किसी का मजाक उड़ाए, तो दंड तू ही भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ ही पहला कुरिन्थियोस उसकी 9:24 वचन क्या कहता है हम ये जानेंगे। पहला कुरिन्थियोस उसकी 9:24 आयत हमें क्या बयान करती है, पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियोस 9 अध्याय उसकी 24 आयत में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम ये नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम है जो एक ही लेके जाता है। हालेलुया। उसने पहले से तैयारी की थी, उसने पहले से फोकस किया था, उसने एक अच्छी कोशिश की होगी दौड़ने की। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें ठोकर ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है जी। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं जी, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक जो पहलवान है, एक जो अच्छा रेस करने वाला है, वो तो एक जो व्यर्थ है, जो इस दुनिया में खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, वो उसको जीतने के लिए करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि लेकिन हम तो ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं कि वो कभी अंतकाल तक खत्म नहीं होगा, जो हमें स्वर्ग में हमारे लिए मुकुट रखा गया है। तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन हैं जो शायद बीच में पंजाबी भी हैं, समझते हैं और हिंदी भी समझते हैं। हमारे बीच में एक वचन है नीति वचन उसकी 18 की 21 में क्या कहता है, पढ़ दीजिए। नीति वचन उसकी 18 अध्याय उसकी 21 में क्या लिखा है? जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने आपको एक अच्छा बर्तन बनाया था, लेकिन जीवन, दूसरी भाषा हमने कहां से ली? संसार से ली। परमेश्वर ने हमें एक शुद्ध और पवित्र बनाया था, एक अच्छा इंसान बनाया था, लेकिन इस संसार में से कुछ बुरी बातों को हमने अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, उनको अपने जीवन में ले लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने हमें खाक में से उठाया है। कहां से उठाया है? खाक में से। यीशु मसीह ने कहा है तुम दबाए हुए थे, तुम कुचले हुए थे, लेकिन मैंने तुम्हें खाक में से उठा लिया है। तुम्हारे हाथ पकड़ के मैंने उस पाप की दलदल में से खींच करके बाहर निकाल लिया है। मैंने अपनी जान दे करके तुम्हें अनंत जीवन में आने का मौका दिया है। कैसे तुम यीशु मसीह में आने से पहले हम बर्तन तो थे, एक कुम्हार के बनाए हुए बर्तन तो थे। मैं आपसे से कुछ पूछना चाहता हूं, अगर हमें गिलास में नीचे से सराख हो जाए, छेद हो जाए, तो वो इस्तेमाल में लाया जाता है? नहीं लाया जाता। लेकिन मेरे अजीजों, हम वो बर्तन है जिसमें एक छेद नहीं, दो छेद नहीं, लेकिन हजारों लाखों छेद थे, और यीशु मसीह ने हमारे उस छेदों को आकर के रिपेयर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उन छेदों को अपने लहू से बंद कर दिया, अपने मां से बंद कर दिया, ताकि हमें एक अच्छे बर्तन बन सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे इस छेदों को बंद कर दिया, ताकि जो हम निरादन के लिए फेंक दिए गए थे, हम यूज में नहीं आते थे, लोग हमें पूछते नहीं थे, उन गिलासों को यीशु मसीह ने आदर के लिए आगे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम वो बर्तन हैं जो दुनिया में कुचले गए थे, निरादन के लिए फेंक दिए गए थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह महान है, उसने उन गिलासों को नहीं चुना, उन
उन प्यालों को नहीं चुना जिनमें पहले से ही अच्छा योगदान था उनका, जो पहले से ही अच्छे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे हुए थे। उनको नहीं यीशु मसीह ने चुना, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चुना जिनकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। जिनका कोई आदर सम्मान सृष्टि में, इस दुनिया में नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके हमें एक अच्छा बर्तन बना दिया। यहोवा परमेश्वर ने हमें एक अच्छा बर्तन बना दिया, लेकिन हमारी कमियों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारे अपराधों के कारण हमने अपने अंदर छेद कर लिए थे। हालेलुया। आप एक खाली गिलास एक टेबल के ऊपर रख दो, उसके ऊपर जब एक अंधेरी आएगी, एक हवा आएगी, वो लुढ़क जाएगा, वो नहीं दिख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक गिलास में पानी भर करके रख दो, वो नहीं रुकेगा। हालेलुया। हम एक खाली बर्तन थे। यहोवा का परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई इंसान अपने पापों का अंगीकार करेगा और अपने पापों को छोड़ देगा और यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेगा, उसके ऊपर मैं अपना हाथ ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल की और एक गिलास की बात नहीं कर रहा मेरे अजीजों, मैं जिस्म की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यीशु मसीह में आने से पहले खाली था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मेरी कहीं से आस नहीं थी, बिल्कुल टूटा हुआ था, दर दर भटक रहा था, तो उस यहोवा परमेश्वर ने अपना आत्मा मेरे बीच में स्थिर कर दिया। हालेलुया। ताकि मैं दर दर ना भटकने पाऊं, मैं दुख और परेशानियों में ना गिरने पाऊं। हालेलुया। आज मैं एक अच्छा बर्तन बन चुका हूं। आज मैं एक वो परमेश्वर का बर्तन बन चुका हूं जिसमें परमेश्वर का आत्मा मेरे भीतर है, हमारे भीतर है। हम अंधेरी और तूफानों में रुकेंगे नहीं, लेकिन उनको छेड़ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उन्हें छेड़ जाएंगे। एक छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। अगर एक बर्तन में, एक गिलास में हम 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक पानी भरा रहे तो आप पियोगे? नहीं पियोगे। क्या होगा उस पानी में? अगर वो महीनों बीच में गिलास में जमा रहे, क्या होगा उसमें? उसमें बदबू आने लगेगी, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। मेरे अजीजों, यहाँ मैं पानी और गिलास की बात नहीं कर रहा, यहाँ परमेश्वर के हुक्म की बात हो रही है। यीशु मसीह ने कहा तुम सर्वशक्तिमान सृष्टि में जाओ और उन जातियों में जाओ और उन लोगों को चेला बनाओ, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिखाओ, दियो और उन्हें बताओ जो मैंने तुम्हें बातें सिखाई है। हालेलुया। उन बातों को उनके बीच में जाकर रखो, उनको बोलो कि अपने पापों से अंगीकार करो, अपने मन को गिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अजीजों हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं और बाहर जाकर के परमेश्वर के वचन को नहीं सुना रहे, किसी के हाल अपनी जिंदगी में, अपना जिंदगी का हाल हम उनको बयान नहीं कर रहे, तो आपके अंदर जो आज का यहाँ वचन है, ये अंदर ही दब के रह जाएगा और सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब एक गिलास में पानी पिया जाता है, एक इंसान उस गिलास में पानी को पी लेता है ताकि उसमें फिर से वो भरा जा सके। हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई इंसान पिएगा तो उसकी जिंदगी के वो प्यास को बुझा देता है, उसको अंदर से तीव्र करता है, उसके अंदर एक एनर्जी देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जो मसीह बंधन बैठक से आपको खरी शिक्षा मिल रही है, उन लोगों में जाइए, उन भाइयों और बहनों के पास जाइए जो पाप में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, ताकि जो अमृत जल आपके पास है, आपके हृदय में बह रहा है, उससे पीकर के वो दीपक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उससे पीकर के वो अपनी जिंदगी की शुरुआत को करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं एक जल का सोता हूं। हालेलुया। मैं एक जल का सोता हूं, जो मुझसे पिएगा वो कभी अंतकाल तक प्यासा ना होगा। वो तो प्यासा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर से एक चश्मा उड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझ में से जल लेगा, मुझ में से पिएगा। उसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर से प्यासे हो जाओगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे भी अंदर एक चश्मा उमड़ने लगेगा। हालेलुया,
वो है खुदा का पवित्र आत्मा जो आपके बीच में, हमारे बीच में और सब लोगों के बीच में अपने लोगों के जो भय मानते हैं वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये तो एक पत्थर की इमारत है जहां पे आज हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। आने वाले समय में इसका भी अंत है। हालेलुया। इस जिस्म का भी अंत है जो हमें परमेश्वर ने ये दिया है, क्योंकि ये पाप से है। हालेलुया, हालेलुया। ये पाप से है, ये जिस्म में सबको मरना पड़ेगा, सबको उस मृत्यु को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे अपनी उम्र में, सबको इसको, इस मौत को, इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को भी इस मौत को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि वो शरीर में हमारे पास आया था। हालेलुया। ताकि उसको इसलिए मरना पड़ा ताकि हम पाप के जंगल से छुटकारा पाने पाए, हम पाप की गुलामी से छूट जाने पाए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ताकि हम भी जीवित कर दिए जाए। एक हमारे बीच में एक बहुत अच्छा कन्वर गढ़ेयाल का, जो कन्वर गढ़ेयाल है, पंजाबी सिंगर्स है, उसने बहुत अच्छी एक सॉन्ग लिखा है, और उसके बीच में हम देखेंगे कि जो हमारी अंदर की आंखें हैं वो क्या कहते हैं। इस जिस्म से हम खुदा को नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे पास एक मैसेज है, उसको मैंने शायद ग्रुप में नहीं शेयर किया, लेकिन इसमें लिखा है प्रार्थना और विश्वास दोनों क्या है, अदृश्य है। मतलब उसे देख नहीं सकते, हम प्रार्थना को देख नहीं सकते, हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम अपनी आंखों से, इन जिस्म की आंखों से उस परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारी आज कलीसियाओं की, भाइयों और बहनों की जो आत्मिक आंखें हैं, उसको खोलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अगर कोई भी नया भाई बहन हमारे पेज पर है, उसके दिल में अगर वो चाहता है, अपने उसने जिंदगी में पार किए हैं, तो एक्सेप्ट कर सकता है। हालेलुया। अगर आपका आत्मा आपको गवाही कर रहा है कि शायद मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए मरा, तो आप आज से और अभी से अपने दिल का दरवाजा खोल लीजिए। हालेलुया। अगर आपका आत्मा गवाही कर रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे मान लेना चाहिए कि वही मुक्ति देता है, तो यीशु मसीह आपके हृदय में, आपके दिल जाने के लिए रेडी है। हालेलुया। और अपने दिल का दरवाजा खोले। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, मेरी आवाज को सुन। अगर तू अपने मन में कह रहा है कि हाँ मैं पापी हूं, तो अपने दिल के दरवाजे को तूने खोल लिया है, और मैं तेरे अंदर आने के लिए तैयार हूं। तेरे अंदर से उन विपत्तियों को, उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन डिप्रेशन को मैं निकालने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। जिन्हें पंजाबी हमारे बीच में सभी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक पंजाबी में कहा है कि बंद जुबान दसना मैनू किंदा खोलीदा है। मतलब कि वो कह रहा है, एक बंद दरवाजे को खोलने की कैसे इंसान खोल सकता है। एक बंद दरवाजे को शायद आपके पास एक चाबी है। हालेलुया। और वो 10 दरवाजे हैं। वो कह रहा है, बंद दरवाजा दसना मैनू किंदा खोलीदा है, 9 दरवाजे लग के दसना किंदा खोलीदा है। वो कह रहा है, अगर मान लो कि मैं हूं, अगर मैंने 9 दरवाजों को खोल लिया है और मैं 10वें को आपसे पूछ रहा हूं, कैसे खोलेगा भाई? हालेलुया। 10वां दरवाजा 9 में खोल चुका हूं और 10वें दरवाजे में पूछ रहा हूं, 10वीं कैसे खुलेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हूं मैं? एक अनाड़ी हूं। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं हूं। अगर मैं 9 दरवाजे खोलने के बाद में किसी से पूछूंगा, लोग कहेंगे अगर तुम पागल हो, तूने 9 दरवाजों तो खोल लिए, 9 लॉक तूने खोले, 10वां जो लॉक है उसकी भी चाबी तेरे पास है, लेकिन तू हमें पूछ रहा है कि कैसे खोलूं? तो वो क्या है? एक मूर्ख है। हालेलुया,
हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं, गाली मत निकाल, लेकिन फिर भी गाली दे रहे हैं। चाबी हमारे पास है, हमें पता है कि यीशु मसीह ने कहा कि गाली के बदले गाली मत दे। हमारे पास वो चाबी है, हमें पता है वो वचन है, लेकिन फिर भी पूछ रहे पास जी क्या मैं गाली दे सकता हूँ? वो मेरे प्रति चुगली करता है, मेरा भी दिल कहता है कि मैं उसके प्रति बोलूं। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहता है बिना तेल बिन बत्तियों दिया किथे जगदा बंद अखां नाल निरंकार नू किद्दां टोलीदा। हालेलुया। वो कहता है बिना बत्ती के एक दिया कैसे जल सकता है? हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है बिना दिए के अगर बीच में बत्ती नहीं है ना तो वो नहीं जल सकता। बिना तेल बिन बत्तियों दिया कितने जगता है? कितने भी नहीं जगता, कितने जग ही नहीं सकता। हालेलुया। बिना तेल और बिना बत्ती के दिया नहीं जल सकता। अगर हमारा ये जिस्म एक दिया है, एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, जैसे मैंने कहा परमेश्वर एक कुम्हार है, परमेश्वर ने दिया तो बना दिया, उसके बीच में अगर तेल लेना है तो वो हमें लेना है। अगर दिए की आज्ञा होगी, दिए का दिया अपने आप को उस रूप में ढालेगा, वो ऐसे बनेगा। अगर एक दिया चपटा हो, बिल्कुल नीचे को ऐसे हो, तो उसमें तेल टिक नहीं पड़ेगा। हालेलुया। दिए को अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा ताकि मेरे बीच में तेल ठहर सके और मेरे बीच में एक बत्ती लग सके, ताकि मैं दूसरे के जीवन में प्रकाश कर सकूं। हालेलुया। दूसरे की जिंदगी में उजाला कर सकूं। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है स्पष्ट कि तुम जगत की ज्योति हो। और कोई दिया जला करके टोकरे के एक बर्तन के नीचे नहीं रखता, लेकिन वो क्या करता है? उसको ऊपर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उसको वो ऊपर रखता है ताकि ऊपर से सभी को प्रकाश हो सके, वो दिख सके, लोग उसे देख सके कि दिया चल रहा है। मेरे जीवन में दिया आप हो और वो दिया हम है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है बिना तेल बिन बत्तियों दिया कितने जगदा है बंद अखां नाल निरंकार नू कितना टोले। निरंकार का मतलब परमेश्वर। हालेलुया। वो खरा परमेश्वर है। बंद आंखों से उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे खोजना है। हालेलुया। तो उसने कहा है कहना रोड ते बत्तियां बन के आजा, चल समुंदर दी कोई गल सुना दे अंदर दी। कहना रोड ते बत्तियां बन के आजा, हो चल समुंदर दी कोई गल सुना दे अंदर दी, गल सुना दे अंदर दी। ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, गल सुना दे अंदर दी, वो गल सुना दे अंदर दी। वो कह रहा है ना चर्च की, ना मंदिर की, ना किसी गुरुद्वारे की, वो कह रहा है अपने घर की बात को सुना दे, इस हैकल की बात सुना दे जिसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इस मंदिर की बात को सुना दे, परमेश्वर की आवाज को सुना दे जिसमें यहोवा परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है रोड बदलो बढ़ के आ जा, कोई चल समुंदर दी कोई गल सुना दे अंदर दी, जो कोई गल सुना दे अंदर दी। उसमें कहता है एक कह रहा है, वो कहावत है, देखी अड़िए तेरे अंदर बोले कलम, तू बाहर जिना लभ रही किते भी सज्जन ना हो। हालेलुया। हमारा सज्जन है वो खुदा का आत्मा है, हमारा सज्जन है वो यीशु मसीह है। आज लोग ढूंढ रहे हैं, चर्च में दौड़े फिर रहे हैं, देखो अभिषेक वहां हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां चमत्कार हो रहे हैं, वो पास्टर ज्यादा ब्लेस है, उसकी दुआओं से रोगी चंगे होते हैं। आज लोग हैं जो इस रीति से भटके हुए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कहता है कि तू जो जिसको खोज रहा है, जिसको ढूंढ रहा है, शायद अपने अंदर देख के आता, जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है वो शायद तेरे अंदर ही बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे हृदय में ही है। यीशु मसीह ने कहा है, स्पष्ट कर दिया, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूँ, मैं तेरे दिल में ही हूँ, मैं तेरी साइकिल में ही हूँ, लेकिन मैं तब तक नहीं हूँ जब तक तू अपने आप को मेरे खुचरों में ढाल नहीं लेता। उस दिए की तरह मैं अपना आत्मा तेरे भीतर नहीं दूंगा
जब तक तू मेरे हुक्मों को पूरा ना कर दे। वो क्या कहता है, देखी नहीं देखी अड़िए तेरे अंदर बोले कौन, तू बाहर जिन्होंने लपड़ी है किते कोई सज्जन ना हो। हालेलुया। देखो हम जिसको चर्चों में ढूंढ रहे हैं, पास्टरों के पास ढूंढ रहे हैं, कहीं वो यीशु मसीह हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये पत्थर की इमारत है, यहाँ पर सिर्फ हम सीखने के लिए आते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसी शिक्षा को हम दूसरी जगह भी सीख सकते हैं। ये नहीं कि अगर सुलेमान के यहीं पे हम यहाँ पे हम चर्च लगा रहे इस एरिया में, तो यही परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अगर ये लुधियाना के किसी भी एरिया में, पंजाब के किसी स्टेट में अगर सुलेमान जाएगा तो यहोवा परमेश्वर उसके संग होगा, क्योंकि उसने अपनी हैकल को उसके लिए तैयार किया हुआ है। उसको जगह को पवित्र कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने पवित्र इस जिस्म को पवित्र ठहरा लिया है। हालेलुया। और ये क्या है, एक पत्थर की कहता पत्थर की इमारत है हो जिथे जाके भीने तेरा पता नहीं मिलता उंज नाम ता लेने। हालेलुया। पत्थर की इमारत है जहां हम जाके बैठते हैं, लेकिन उसका पता कहां है, उसका पता कहां है, उसका पता बाइबल में है। हालेलुया। उसका पता बाइबल में है। एक नक्शा है स्वर्ग जाने का। ये कमरा हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता, ये लाइफ हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। भाई सुलेमान, पास्टर सुलेमान ये स्वर्ग में आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन ये खुद अगर इन्होंने अपने आप को ढाला है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो ये अपने आप को भी स्वर्ग में ले जा सकते हैं। यीशु मसीह इसी लेनी को लेके जाएगा, जो जैसा काटता भेजता है वैसा ही काटता है। हालेलुया। क्या कहता है, पत्थर की इमारत है जिथे जाके बहने तेरा पता नहीं मिलता कुछ नाम का लेने। बहुत सारे भाई बहन हैं आज यीशु मसीह के नाम तो लेते हैं, तालियों के साथ वर्शिप तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं मिल रहा कि यीशु मसीह आता है। हालेलुया हालेलुया। जैसे कहा है, अगर आप अपने आप को वचन के द्वारा ढाल लोगे तभी परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है। हालेलुया। तो क्या कहता है, पत्थर की इमारत है जिथे जाके बहने तेरा पता नहीं मिलता और जो नाम का लेने चुपियां भी बहुत उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पानी में नहलाते हैं, नदी में जाते हैं, डूबते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए, लेकिन मैल पाप उनकी इस मरणहार देही में राज कर रहा है। हालेलुया। वो नहीं जानते। कहना चुपियां भी लैया ने आमद फिर भी गंदा है तेरे नाम दी मैं मारी रोजगार दा गंदा है। कहता है चुपियां भी लैया ने, हमने पानी में डुबकी भी लगाई लेकिन मन में फिर भी मैल है, मन में फिर भी पाप है। हालेलुया। मन में फिर भी मैल, चुपियां भी लैया ने मन फिर भी गंदा है तेरे नाम की महिमा भी रोजगार का तंदा है। आज लोगों ने, आज ऐसे पास्टर जो लोग हैं बीच में जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, मैं सही को नहीं हम कह रहे, जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, बाइबल से बाहर शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको साफ बोल रहे हैं कि उन्होंने चुपियां भी लगाई है, बपतिस्मे भी लिए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ा भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि धंधा बना चुके हैं पैसा कमाने का। हालेलुया हालेलुया। हम 25-25 हजार या कितने पैसे एक प्रार्थना के लिए मांग लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कभी भी नहीं किया। जैसे दानियल राजा जो फाउंडर हैं, मसीह बनकर बैठे थे, वो उन्होंने साफ बोला है कि हम इन बातों को लीड नहीं करते, हम इन बातों को नहीं सिखाते। जो अपनी खुशी से देना चाहता है वो दे सकता है। हालेलुया। लेकिन किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। अगर तुम दसवां गुण नहीं हो गए तो तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आ जाएगी। हम इन बातों को शिक्षा नहीं देते, ना ही बाइबल हमें ये सिखाती है, क्योंकि वचन कहता है कि पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मिला है, अगर मैं तुम्हारे ही हाथ से कुछ लूं तो मैं अपने ही नाम को
को क्यों बदनाम करूं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कमाने का धर्म बना लिया है। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि जो मेरे चेले हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मुझसे अलग हो जाए, क्योंकि उनका दसबांस आता है। हालेलुया। इसीलिए वो अपने लोगों को, उन बच्चों को जो दूध पीने वाला ही आज की बना करके रखे हुए हैं, उनको बाहर नहीं निकालना चाहते, वो लोगों को भेजना नहीं चाहते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें भेड़ के नहीं उनकी धुएं भेजता हूँ। हालेलुया। बनियारों में भेजता हूँ। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपनी भेड़ को, हम उसकी भेड़ हैं, इस दुनिया में अपना वचन सुनाने के लिए भेजा है, तो कौन है वो पास्टर्स? किस अधिकार से वो कहते हैं कि नहीं, तुम अभी प्रचार के लायक नहीं हो, तुम अभी परमेश्वर का वचन सुनाने के लायक नहीं हो? ये गलत है, ये रॉन्ग है बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पैसे का अपना लालच पड़ चुका है। वो अपने कलीसिया को अलग करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें से उनकी कमाई की जो धन है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग टूटेंगे, बहुत सारे लोग सेवकाई करेंगे, लेकिन हमें प्रभु का वचन को पूरा करना है। तो उसमें क्या करता है, चुपियां भी लाइया ने, अमन पेड़ भी गंदा है, तेरे नाम की महिमा भी रोजगार का धंधा है। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन हैं जो दिन करके वर्शिप करते हैं, जब तक भजन हेडफोन कान में लगे हुए हैं तब तक पूरी आराधना में होते हैं, लेकिन जब हेडफोन कान से उतर गए, म्यूजिक में जो धुन हो गया, फिर वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है यहाँ पे, बड़ा खौफ पाया है अकुट तबले हथाने, जिन्ना नु तू दसदाए ओ कोई होरी खाने, ओ कोई होरी खाने। क्या बड़ा खौफ पाया है, बहुत महिमा की है, लेकिन कलीसिया में या दूसरी जातियों में किसी भी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्र करते हैं, वो बड़ा जुम्मश में रहते हैं, बहुत मतलब उनके करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन चर्च के निकलने से बाहर चल के जब बाहर एग्जिट जब कर जाते हैं चर्च को, छोड़ देते हैं चर्च को, तब वो दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं, कानाफूसी में लग जाते हैं। वो कहते हैं बड़ा खौफ पाया है कुट तबले हत्था ने, जिन्ना नु तो दिसदाए ओ कोई हो ही अखा ने। वो आंखें मेरे अजीजों कोई और ही है जिसको यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। जिन आंखों से हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, वो आंखें कोई और भी आंखें हैं, वो आंखें ये आंखें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने चारों पासे मेरा सी ते कुछ दीवे जल दे रहे। आज मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं। हालेलुया। क्या है इसमें, क्या लिखा है, चारों पासे मेरा सी ते कुछ दीवे जल दे रहे, ये दुनिया लभ दी उन्हां नूं जो खुद नूं लभ दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम किसको ढूंढ रहे हैं? हमें पास्टर के अंदर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। खुलासा है यहाँ पर मसीह मंथन का, कितने सीधी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग हैं पास्टर के अंदर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर के अंदर आपको यीशु मसीह नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा मेरे अजीजों, जितना मर्जी जोर लगा लो, एक पास्टर के अंदर आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। वो जहां रहता है वो आपके दिल में ही रहता है। हालेलुया। सिर्फ पहचानने की जरूरत है, इसको खोजने की जरूरत है। क्या कहता है, चारों पासे मेरा सी ते कुछ धीमे जल दे रहे, एक दुनिया लपटी होना मुझे खुद ना, वो पास्टर तो खुद अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा है, उस स्वर्ग में जाने की तैयारी में लगा हुआ है, और कलीसिया क्या कर रही है कि शायद में पास्टर स्वर्ग में ले जाएगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। हालेलुया। इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। बिल्कुल नामुमकिन है। वो पास्टर की उसका बहुत आदर मान करते हैं, इज्जत करो, एक्सेप्ट उनकी आदर मान करो, हम ये नहीं कहते, लेकिन अपने आप को उनके आगे इस तरह झुकाओ मत कि जैसे वो तुम्हारे पिता हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कोई भी धरती के ऊपर मेरे परमेश्वर के सिवा किसी को बाप मत कहना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, चारों पासे मेरा सी
दे रहे, एक दुनिया लभ भी उन्होंने जो खुद को लभ दे रहे। हालेलुया। वो पास्टर्स लोग वो खुद को ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे स्वर्ग में जाएं, कैसे अपनी जिंदगी में छुटकारा पाए, कैसे मुक्ति को हासिल करें। हालेलुया। वो जो खुद को ढूंढ रहे हैं वो आपको कैसे सही मार्ग दिखा सकते हैं? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है, वो नहीं दिखा सकते आपको मार्ग। तो मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के बनाए हुए एक बर्तन है। हालेलुया। आपको पास्टर ने नहीं बनाया, आपको पास्टर ने नहीं बनाया, ना मेरे भाई ने मुझे बनाया है, ना इस संसार ने मुझे बनाया है, मुझे तो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो यहोवा परमेश्वर ने बनाया। तो क्या कहता है? चारे पासे ने ऐसी ते कुछ दीवे जग दे, ए दुनिया लापड़ी कोना हो जगह खुदियो लाभ दे। और वो क्या है? आज खुलासा होगा। हालेलुया। कई बातों का खुलासा होगा। हालेलुया। कुछ पास्टर्स हैं, जैसे पास्टर सुलेमान जी पिछले वीक में हमें बता रहे थे कि वो पास्टर था, वो पैसा लेता था, दान दक्षिणा लेता था, लेकिन शराब पीता था वो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहते हैं? वो सिर्फ चर्च में जब आता था, आप ऐसे ही बता रहे थे ना, ऐसे बता रहे थे ना, पास्टर जी हमारे बीच में सुलेमान जी हैं, वो ऐसे बता रहे थे ना, जानते हैं ना हम सभी। एक पास्टर था, वो बड़ी वर्शिप कर रहे हैं चर्च में, बिल्कुल ऐसे बने हुए सफेद वस्त्र पहन के कि बहुत पवित्र है ये। लेकिन जब चर्च से बाहर गए तो जब उन्होंने उनको देखा तो उनके मुंह से बदबू आ रही थी शराब की। हालेलुया। वो एक नाली का कीड़ा बना हुआ था उस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है वो? दारू सोने दे पुतले ने, सोने दे पुतले ने, विच भरिया पकाने जिन्हां नूं तू दिसदा ए, ओ कोई होर खाने, ओ कोई होर खाने। वो बाहर से सोने के पुतले बने हुए हैं, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? भूसा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर एक भूसा भरा हुआ है जिसको आग में जलाया जाता है। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसके अंदर एक विनाश वाला जीवन है, अविनाशी जीवन नहीं है। हालेलुया। तो क्या कहते हैं? जिनके पास कान हुए सुन ले के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको अजीजों एक मिट्टी का बर्तन बनाए हैं। अगर आप अपने आप को वचन के द्वारा ढालोगे नहीं, अपने आप को वचन के द्वारा तैयार नहीं करोगे, तो मेरे अजीजों वो भूसे वाला हाल हमारा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सचमुच वो महान है। अगर उसने हमारे छेदों को आज भर दिया है और हम फिर से अगर इस दुनिया की बातों में जाएं, पाप करने में लग जाएं, तो हम फिर से उसमें छेद कर रहे हैं और बाद में उसकी देर नहीं होगी। हालेलुया। क्या होगा उस बर्तन का? उसको रूढ़ी के ऊपर फेंक दिया जाएगा, उसको कचरे में फेंक दिया जाएगा, वो एक दिन नरक की आग में जलेगा, उसे कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। कितना समय? ओके, ठीक है। और उसको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, जितने भी हमें भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, दुनिया की किसी भी कोने में हो, वो प्लीज खरी शिक्षाओं को ले, ना कि किसी इंसान की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो बाइबल है, उस बाइबल से ही हमें सीखना है। ये एक हमारा स्वर्ग जाने का नक्शा है। हालेलुया। हम एकदम से अगर कहीं पर चलना हो पहाड़ पर, एकदम से नहीं चढ़ सकते, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो नए लोग हैं वो उत्पत्ति से लेकर पढ़ना शुरू करें और यीशु मसीह के जीवन के बारे में जाने। उसने हमें एक बर्तन बनाया, वो एक कुम्हार है, वो एक अच्छा कुम्हार है। उसने हमारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने हमें अपने स्वरूप के ऊपर तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस मसीह बंधु बैठक में जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि उपरों सोने के जड़े पुतले ने
उन्होंने भुज पर लिया हुआ फटका ने पर जिन्होंने तो दिसता है उनका कोई हो लिखा नहीं। मेरे अजीजों, उन आंखों को खोल लीजिए, अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए, अपने दिल को खोलिए और यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि वो आपके बीच में रहते हुए कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पास्टर सुलेमान जी का बहुत बहुत, और आप जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आगे का समय पास्टर सुलेमान जी को जी। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। और जितने भी अभी इस वक्त आप लोगों ने परमेश्वर का वचन